हॉलीवुड फिल्मों में वीएफएक्स बनाते हैं सनील। पापा का बिजनेस लेकिन कैमरे के लिए नौकरी। कनाडा में इंस्टाग्राम से फोटो बेचकर गुजारा किया। वीएफएक्स यानी विजुअल इफेक्ट्स हॉलीवुड के लेटेस्ट अवतार 2 हो या स्पाइडरमैन, ये फिल्में वीएफएक्स का कमाल है। बॉलीवुड में भी वीएफएक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। हैरान कर देने वाली बात है कि 4 सेकंड के एक वीएफएक्स वाले शॉट को फिल्माने में 1 से 1.5 हफ्ता तक लग जाता है और खर्चा इस 4 सेकंड के शॉट का खर्च 16 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है सीन के डिमांड और फिल्म के बजट पर। वीएफएक्स की दुनिया बहुत अलग है और यहाँ जो काम कर रहे हैं वो आला दर्जे के जुनूनी और क्रिएटिव लोग हैं। आज स्ट्रगल स्टोरी में बात मुंबई के ऐसे ही एक जुनूनी युवा की जिसने अपने पिता के बड़े बिजनेस को छोड़ और वीडियो एडिटिंग का काम चुना। नाम है सनील गोटी। उम्र 26 से 27 साल, लेकिन मार्वल और स्पाइडरमैन, नो वे होम जैसी फिल्मों में वीएफएक्स का काम कर चुके हैं। अभी कई हॉलीवुड प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। पढ़ने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अनिल का यहाँ तक पहुँचने का सफर इतना आसान नहीं रहा। पिता चाहते थे कि सनील परिवार का बिजनेस संभाले, उसे आगे बढ़ाए। सनील का मन फोटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग वगैरह में था। परिवार का दबाव और खुद का जुनून दोनों में से एक चुनने के दोराहे पर खड़े सनील ने दिल की आवाज सुनी और अपने मन की करने के निकल पड़े। ये कहानी जितनी सुनने में अच्छी लग रही है उतनी ही ये उन युवाओं के लिए मोटिवेशन भरी हो सकती है। तो आज के स्ट्रगल स्टोरी में कहानी सनील की, जो अब कनाडा में बस गए हैं और हॉलीवुड के कई फिल्मों और वेब सीरीज में स्पेशल इफेक्ट्स का काम कर रहे हैं। पापा चाहते थे फैमिली बिजनेस संभाले, कहीं बाहर नौकरी न करे। मैं स्कूल में बहुत सीधा था, पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन बोर्ड के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। शुरुआत से ही मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन पापा नहीं चाहते थे कि मैं ये पढ़ाई करूं। वे चाहते थे कि फैमिली बिजनेस को संभालूं, जो अभी तक वो देख रहे थे। पर मुझे बिजनेस नहीं करना था क्योंकि वह बहुत बोरिंग लगता था। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पापा नहीं माने। आखिरकार मुझे अपने सपनों को दांव पर लगाना पड़ा और कॉमर्स की पढ़ाई करनी पड़ी। मैंने कॉमर्स ले तो लिया, लेकिन पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था। वजह ये थी कि मुझे लाइफ में जो करना था वो नहीं कर पा रहा था। पापा की ये सोच थी कि जब फैमिली बिजनेस है तो नौकरी क्यों करनी है। उनको बहुत समझाने के बाद भी मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगा, क्योंकि मेरा लाइफ में एक मोटो था कि जो पसंद हो वही करो। 12वीं के बाद मुझे कॉमर्स स्ट्रीम ही चुनना पड़ा, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। कॉलेज की क्लास खत्म होने के बाद मैं पापा के ऑफिस जाता, वहाँ का काम देखता और फिर उसके बाद घर। इस दौरान मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि आगे जाकर क्या करूँगा। मन बहुत परेशान रहता था, कुछ भी समझ नहीं आता था क्या करूं। मुझे लोगों की फोटो खींचते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। एक बार घर पर मेरी मौसी कैमरा लेकर आई। उनके कैमरे में मैंने कई फोटोज क्लिक किए। सच कहूं तो यही से वीएफएक्स की जर्नी की शुरुआत हुई थी। उस समय कैमरे सस्ते नहीं आते थे। मैंने भी पापा से कैमरे की डिमांड की, पर उन्होंने नहीं दिलाया, क्योंकि वो शुरुआत से ही चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस संभालूं। लेकिन इधर तो मेरा मन पूरी तरह से फोटोग्राफी में रंग गया था, इसलिए मैं फोन से ही फोटोज क्लिक करने लगा। कभी कभार दोस्तों से भी कैमरा मांगकर फोटोग्राफी करने चला जाता था। इस तरह मैंने धीरे धीरे फोटोग्राफी सीखी। कॉलेज की पढ़ाई जब पूरी हो गई तो पापा ने कहा, जब तुम्हें बिजनेस में दिलचस्पी नहीं है तो तुम यूएस जाकर पढ़ाई करने के लिए ट्राई करो। मैंने पापा की इस बात पर सहमति जताई, लेकिन उसमें भी दिक्कत यह थी कि कॉमर्स की पढ़ाई की थी तो उसी फील्ड में ही आगे जाना पड़ता, लेकिन मुझे उस फील्ड में आगे नहीं जाना था। मुझे फोटोग्राफी या ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना था। मतलब कुल मिलाकर कुछ क्रिएटिव करना चाहता था। इसके बाद मैंने यूएस जाने के लिए सभी एंट्रेंस फॉर्म भरे, लेकिन उसी दौरान मैंने पापा से वीडियो एडिटिंग जैसी चीजों में जॉब करने के लिए भी पूछा। उन्होंने मेरी इस बात पर हामी भर दी। इसके बाद मैंने जॉब के लिए 4 जगह इंटरव्यू दी। कुछ दिनों बाद मुझे एक जगह से ऑफर आया कि मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। मेरा काम वहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग का था। हालांकि मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती थी, लेकिन काम के दौरान ही ऑनलाइन देख मैंने वीडियो एडिटिंग सीख ली। ऑफिस में जब काम खत्म हो जाता था तो मैं बचे हुए टाइम में यूट्यूब से देखकर वीडियो एडिटिंग सीखता था और खुद का वीडियो बनाता था। इस तरह मुझे इस दौरान जो प्रोजेक्ट मिला था वो सक्सेसफुल हो गया था। कुछ टाइम बाद मुझे इस जॉब से निकाल दिया गया, क्योंकि वहाँ के मैनेजर से मेरी लड़ाई हो गई थी। वजह ये थी कि वो ढंग से बात नहीं करते थे और बेवजह इल्जाम लगा देते थे।